कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दर्द आखिर बार बार क्यों छलक जाता है? पार्टी में उनको क्या कष्ट है? उनकी कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है? पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दर्द अक्सर छलक जाता है। दर्द अपनी पार्टी के भीतर ही छलकता है, पार्टी के भीतर की समस्याओं का समाधान न होते हुए ही छलकता है। अब की बार राहुल गांधी को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिखी है। उस चिट्ठी में हरीश रावत का दर्द स्पष्ट रूप से छलका है। 2002 के बाद से अब तक क्या क्या परेशानियों का सामना हरीश रावत ने झेला है, वो तमाम दर्द इस चिट्ठी में छलक उठा है। वास्तव में 2002 में हरीश रावत जब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की प्रचार कमान थामे हुए थे, उस समय जब पार्टी को जीत मिली तो जीत का सेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर एनडी तिवारी के सिर पर सजा। हरीश रावत इस रवैये से थोड़े से परेशान थे, लेकिन पार्टी का झंडा डंडा उन्होंने नहीं छोड़ा और अपने मिशन में जुटे रहे। ये दर्द इस चिट्ठी में छलका है। 2007 में जिस समय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी, उस समय जोड़ तोड़ करके हरीश रावत सरकार बनाने की जुगत में थे, लेकिन जब पार्टी हाईकमान का निर्देश हुआ कि उनको विपक्ष में बैठना है, तो हरीश रावत एक बार चुप हो गए और ये दर्द चिट्ठी में साफ तौर पर झलका है। दर्द की पराकाष्ठा 2012 में हुई, जिस समय प्रचार जबरदस्त तरीके से हरीश रावत ने संभाला, लेकिन जब पार्टी को जीत मिली तो उसका सेहरा विजय बहुगुणा के सिर में सजा दिया गया। इससे हरीश रावत को बहुत दुख हुआ और यह दुख बार बार हरीश रावत का छलकता है कि जो नेता कहीं प्रचार में शामिल नहीं था, आखिर उसको कैसे उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई। बात यहीं पर खत्म हो जाती अगर इस बार हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर देती कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कई पावर सेंटर्स बना दिए और कई विरोधियों को हरीश रावत के पैरेलल खड़ा कर दिया। यहीं पर हरीश रावत का दर्द छलक गया कि आखिर उन्हें यह कमान क्यों नहीं सौंपी गई, और वो पार्टी का झंडा डंडा लगभग बचपन से ही उठाते आ रहे हैं और उन नेताओं में से नहीं है जो पार्टी किसी न किसी कारणवश छोड़ते चले गए। यह हरीश रावत का वास्तविक दर्द है। लेकिन पार्टी अपने सिद्धांतों पर, अपने फैसलों पर अडिग है और हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति की कमान के अलावा वो कुछ भी और घोषित नहीं करना चाहती। नेता प्रतिपक्ष एक गुट है, प्रदेश अध्यक्ष दूसरा गुट है, जो कि संभवतः हरीश रावत के ही गुट का है, लेकिन चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से कहीं ना कहीं हरीश रावत भी पावर सेंटर्स कई सारे बनाए जाने का क्षोभ एक तरीके से मना रहे हैं। देखना होगा आने वाले कुछ और महीनों में हरीश रावत का क्या क्या दर्द छलकता है, क्या क्या खींच निकलती है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि पार्टी के कई फैसलों से हरीश रावत नाराज रहे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस पर टिप्पणी कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।